हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रिवीजन क्लास में। आज बच्चों हम लोग एक नया चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का रिवीजन करेंगे। तो कुछ मैंने एमसीक्यू सेलेक्ट किया है बच्चों। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो सेलेक्ट किया है। तो आज हम लोग कुछ उसी को स्टार्ट करते हैं बनाना। पहला नंबर क्वेश्चन है, वन एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो द मेजर ऑफ एंगल इज पूछ रहा है, ठीक है। वन एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चों? जब किसी भी टू एंगल्स का मेजर जो होगा 180 डिग्री होगा, देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक ना, दो एंगल का मेजर जब 180 होगा तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो मान लिया कि लेट एक्स इज द एंगल, ठीक है, वन एंगल, देन इट्स सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? देन इट्स सप्लीमेंट ये 180 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है कि वन एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। दैट मीन्स कि एक एंगल को अगर एक्स मान लिए तो एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स का 3 टाइम्स के बराबर होगा ये। तो देयरफॉर इस इक्वेशन को, ये एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया बच्चों। अब इस इक्वेशन को ही हम लोग को सॉल्व कर लेना है, ठीक ना। ये मतलब ये एमसीक्यू में है, हम लोग को फटफट करना पड़ेगा। इसमें हम लोग को स्टेटमेंट लिखने का उतना कुछ ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने से इधर रफ पेज में ही उसको लिख के इक्वेशन को फॉर्म में लिख के सजा लेंगे और उसके बाद हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 180 डिग्री माइनस 3x। देयरफॉर 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 540, 18 540 डिग्री। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4 114 2 20 4 5 जा 20 135 डिग्री आंसर हो गया, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या था? वन एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, देन द मेजर ऑफ एंगल पूछ रहा था। तो 135 डिग्री निकल गया हमारा। तो एमसीक्यू में क्या होगा ना कि आपको तुरंत कर लेना होगा, दिमाग लगा के फटाफट। और सेकेंड नंबर में है टू स्ट्रेट लाइन AB and CD इंटरसेक्ट वन अनदर, ठीक है, वन अनदर। तो क्या बोल रहा है? एट द पॉइंट O, तब क्या फाइंड करने बोल रहा है? इफ़ एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOD इक्वल टू 274 डिग्री, देन एंगल AOD फाइंड करना है, ठीक है ना बच्चों। तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू स्ट्रेट लाइन AB और CD जो है इंटरसेक्ट कर रहा है वन अनदर एट द पॉइंट O। दैट मीन्स कि एक लाइन AB ये हो गया और एक लाइन CD ये हो गया, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट O पे। अब एंगल AOC, दैट मीन्स AOC ये एंगल हो गया। COB, दैट मीन्स COB ये एंगल हो गया। उसके बाद BOD ये एंगल हो गया। दैट मीन्स ये तीनों एंगल का सम हो गया 274 डिग्री। देन AOD हमको फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। ये हम लोग या तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, ये जो पॉइंट है ना,
यहाँ पे कंपास रखिएगा अगर और इसको राउंड घुमा दीजिएगा तो ये 360 एंगल पूरा ही हो जाएगा। और इस तरह से भी आप लोग सोच सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है और एक यहाँ पे आपको लाइन आ रहा है परपेंडिकुलर या जो भी, तो ये रे आ रहा है, तो ये एडजेसेंट एंगल बन रहा है, दोनों एडजेसेंट एंगल बन रहा है, तो यानी कि इसका जोड़ क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। दैट मीन्स AOC प्लस COB इज इक्वल टू 180 होगा और ये प्लस ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 360 पूरा टोटल ही एंगल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फटाफट दिमाग में लगा करके पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा ये। तब ये क्या हो जाएगा, AOC प्लस COB प्लस एंगल BOD इक्वल प्लस एंगल AOD भी, क्योंकि हमको फाइंड करना है AOD भी, कंप्लीट एंगल करके कर लेंगे हम लोग फटाफट। तो AOD इक्वल टू हमारा 274 डिग्री एंड सॉरी ये 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये सारे एंगल का जोड़ हम लोग लिख रहे हैं, तो ये 360 डिग्री। अब ये जो इतना दूर का है ना, इतना दूर का मेज़र हमको 274 डिग्री दिया हुआ है, तब हमको एंगल AOD फाइंड करना है। फटाफट से हम लोग बना लेंगे। देयरफॉर एंगल AOD इक्वल टू 360 माइनस 274 डिग्री। ठीक है, डिग्री का साइन देना पड़ेगा एंड दिस इज इक्वल टू 86 डिग्री। ठीक है, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ क्या बचे 5, 15 में से 7 गया 8, 7, 15 और 86 डिग्री। ठीक है, तो ये हमको फटाफट से दिमाग लगा के करना पड़ेगा क्योंकि ये MCQ है। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन सॉल्व, दूसरा नंबर। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं बच्चों। थर्ड नंबर में है कि द स्ट्रेट लाइन AB एंड CD कट ईच अदर एट O। एक स्ट्रेट लाइन ये AB हो गया एंड CD, ये CD मान लीजिए, ये CD हो गया। ठीक है, कट एट O पे कट कर रहा है। इफ़ BOD 63 डिग्री, यहाँ पे 63 डिग्री है, देन BOC का वैल्यू ये फाइंड आउट करना है। ठीक ना, तो हाँ, तो बच्चों इसमें हम लोग को निकालना है एंगल AOD। सॉरी, ये BOC निकालना है। ठीक ना, BOD दिया हुआ है 63 डिग्री, तो हम लोग को BOC निकालना है। ओके, तब ये आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि ये एक स्ट्रेट लाइन है CD और ये लीनियर पेयर बना रहा है ना, 2 एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, लीनियर पेयर बना देगा। तब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एंगल COB प्लस एंगल BOD दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। लीनियर पेयर यहाँ पे लिख देंगे, लीनियर पेयर। अगर ये MCQ में नहीं पूछा तो सारे स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। अगर MCQ में है तो आप लोग रफ में कर सकते हैं वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेटमेंट लिखने का उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये हम लोग को ध्यान में रखना है और ये प्रैक्टिस में रहना चाहिए ना, कि अगर हम लोग रफ वर्क में भी कर रहे हैं तो प्रॉपर हम लोग उसका रीज़न दें। तब ये जो चेक करेंगे कॉपी, कोई भी सर लोग चेक करेंगे या मैडम लोग, तो फिर उन लोग को समझ में आना चाहिए कि हाँ बच्चे ने पढ़ा हुआ है अच्छी तरह से। तो BOD हमको COB निकालना है, तो एंगल COB प्लस BOD क्या हो जाएगा, 63 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल COB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 63 डिग्री। ठीक है, तो इसमें से इसमें लेस कर लेंगे, 10 में से 3 गया 7, 3 10, ये 7 बचा 117 डिग्री, ये COB का वैल्यू निकल गया। अब उसके बाद फोर्थ नंबर में देख ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल में ज़्यादातर मिस्टेक होता है बच्चों, और बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ने की ज़रूरत है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है
तो क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, जब भी स्ट्रेट लाइन में एक दो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट किया तब ये वाला वर्टेक्स सेम है ये, ठीक ना, ये वर्टेक्स से ये एक आर्म, ये एक एंगल फॉर्म हुआ, ये एक एंगल फॉर्म हुआ, तो सेम एंड पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है, दो एंगल बना रहा है, तो इसको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। एक ये एंगल हो गया और एक एंगल ये हो गया, उसी तरह एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो इसको भी एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। उसी तरह इसको और इसको भी एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, इसको और इसको भी बोलेंगे। दैट मीन्स कि सेम वर्टेक्स सेम रहेगा और दो आर्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा दो एंगल बनेगा और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में एक लाइन, मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, तो उसको हम लोग एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल, अब इसमें ऑप्शन में क्या है, तो एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, जब टू एंगल्स का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, लेकिन ये तो नहीं होगा। फिर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हाँ ये तो होगा, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। एडजेसेंट एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री, ओके, ये हो गया। एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी राइट होगा, ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होगा। तो नंबर 3 का भी ऑप्शन जो है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही होगा। दैट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें से हम लोग को ये चूज़ कर लेना है। अब नंबर 5 देखते हैं, गिवन एंगल पी ओ आर इक्वल टू 3x, फिर है एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 2x प्लस 10 डिग्री, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इफ़ पी ओ क्यू इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, देन द वैल्यू ऑफ x, ये हमको निकालना है। तो पी ओ क्यू इज स्ट्रेट लाइन, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, पी ओ क्यू, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक ऐसे रे बना दिए, ये स्ट्रेट लाइन है, और पी ओ क्यू ए स्ट्रेट लाइन है, और पी ओ आर 3x दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, दैट मीन्स आर कहीं और से एक ऐसे आ रहा है रे या लाइन आ रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, जो पी ओ आर जो है वो 3x है, दैट मीन्स ये 3x हो गया, इसका नाम आर दे दीजिए, ठीक है, ये 3x। अब क्यू ओ आर जो है वो 2x प्लस 10 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ना, और ये दो एडजेसेंट एंगल बना रहा है, तो दो एडजेसेंट एंगल का जोड़ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, सिंपल है। तो सिंस वी नो दैट, लिखने का ज़रूरत नहीं है, वैसे MCQ है, तो 3x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 10 डिग्री होगा 180 डिग्री, हम लोग ये जानते हैं। यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर एग्जाम, ठीक है, ये तो ये हो गया 5x प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, अब 5x इक्वल टू 170 डिग्री हो जाएगा, एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 170 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स कि 5 दिया 15, इसको कैंसिल करिए, 15 2 20, 5 चौक 20, 34 डिग्री आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, नंबर 5 क्वेश्चन हमने कर लिया है बच्चों। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर 6 है क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर, कुछ फिगर दिया हुआ है, ये DPS का असाइनमेंट है बच्चों,
और इसमें से मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इफ़ ए ओ सी प्लस बी ओ डी इज़ 85, ठीक ना, ये ए ओ सी प्लस बी ओ डी 85 है, देन सी ओ डी का वैल्यू मालूम करना है। कुछ नहीं करना है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये सारे एंगल का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 होगा। तो 180 माइनस 85 कर दीजिएगा, फट से निकल जाएगा। तो नंबर 6 का क्या करेंगे हम लोग, ये स्ट्रेट लाइन लिए, ए बी ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ओ से इधर डी पे जा रहा है एक लाइन और एक रे इधर से आ रहा है सी पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या कर रहा है कि ए ओ सी प्लस बी ओ डी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 85 डिग्री है। देन एंगल सी ओ डी कितना होगा, तो तीनों मिला करके हमारा 180 होगा। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी, पहले सी ओ डी लिखना चाहिए था बट कोई बात नहीं, 180 डिग्री, ठीक है। तो बी ओ डी प्लस ए ओ सी 85 डिग्री है एंड प्लस सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 17 में से 8 गया 9 8 17, 95 डिग्री इसका आंसर होना चाहिए। आप लोग खुद से भी चेक कर लीजिएगा एक बार कि यह आंसर निकल रहा है कि नहीं। और नंबर 7 पे आते हैं अब, ठीक है। नंबर 7 है इन फिगर, ये अब दूसरा फिगर कह रहा है, ये वाला फिगर लिया है, ठीक है। तो ये वाले फिगर में द वैल्यू ऑफ वाई फाइंड आउट करना, बहुत छोटा छोटा वाई यहाँ पे है, एक्स है, ये 2x है और ये ऐसे कुछ नहीं है, ये 3x है। वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम लोग वाई का वैल्यू, ये अपोजिट एंगल देखिए बच्चों, ये सारे जो लाइंस है ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये अपोजिट एंगल इक्वल होगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू वाई होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x इक्वल टू वाई होगा और 3x इज 3x यहाँ भी हो जाएगा, ठीक ना। तो या तो इधर से भी हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो उधर से भी। और 2x है तो यहाँ भी ये भी अपोजिट हो जा रहा है, तो 2x को यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का एंगल बन जा रहा है ये सारा मिला के। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस ये जो 2x है ना इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये अपोजिट एंगल सार इक्वल होता है, इसलिए ये 2x का वैल्यू यहाँ पे भी हो सकता है। तो 2x यहाँ पे लिख दिए प्लस x लिख दिए इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x इज़ इक्वल टू वाई भी हो सकता है, इसीलिए पहले क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। 180 हो गया, दिस इज़ इक्वल टू 3 2 5 1 6, 6x इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा एंड 30 डिग्री इज इक्वल टू y हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू y। यहाँ पे अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट एंगल्स। तो इतना तो क्लियर है बच्चों, ये MCQ था आज मैंने जो सेलेक्ट किया। और आई होप ये रिवीजन क्लास है, इसीलिए मैं ये होप करती हूँ कि आप लोग इसका जो कॉन्सेप्ट है ना ये क्लियर होगा आप लोगों के लिए। और बहुत से क्वेश्चंस करने को हैं बच्चों, जस्ट मैंने ये स्टार्ट किया है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में और कुछ और MCQ लेकर के, ठीक है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में प्लीज़ मुझे बताइए कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर अदर कुछ आप लोग को कुछ अलग टाइप का कुछ मटेरियल चाहिए या वीडियो बनाने के लिए चाहिए, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।